आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 77 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 77 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। क्या हुआ है आयत को? फरहान को जैसे ही पता चला कि आयत को एक हफ्ते से बुखार है वो फिक्र से फ़ोन पर दरियाफ्त कर गया। कुछ नहीं शाह, बस इसको नज़र लग गई है। इकराम ने बताते जैसे बात खत्म की थी। चाचू अभी वो कैसी है? फरहान ने अब के अगला सवाल किया। ठीक है, खामोश सी है बुखार की वजह से, लेकिन कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। इकराम ने फरहान को बेफिक्र करना चाहा तो वो खामोश सा होता फ़ोन बंद कर गया। ऐसे ही 2 दिन बाद शबाना बेगम ज़बरदस्ती आयत को अपने साथ लिए शाह हाउस आई, क्योंकि इसके एक हफ्ते बाद ही वो लोग वापस जाने वाले थे। मैंने सुना था तुम्हें बुखार हो गया था। फरहान आयत को खामोश बैठे देख आराम से टेबल से टेक लगाए इसको अपनी तरफ तवज्जो कर गया। आयत जो नजरें झुकाए खामोश सी बैठी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी, पलके उठाते फरहान को देखा, जबकि नफरत की तरह आंखें फेरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे नजरें फेरने की? वो एकदम से आयत को बाजू से पकड़े खड़ा कर गया। आयत ने नफरत से फरहान को घूरा, जबकि खुद को उससे दूर किया। आज तो ऐसे मुझे पकड़ा है मिस्टर इमरान शाह, फिर कभी भी ये गलती मत करना। तुम जैसे अमीर को मैं अपनी जूती के बराबर रखना पसंद करूंगी। क्या समझते हो तुम कि जब तुम्हारा दिल करेगा तुम मुझसे बात कर सकते हो? आयत की नफरत जो एक हफ्ता 2 दिन में गहरा रंग पकड़ चुकी थी स्पाट होते पूछ गई। फरहान चुका था, इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे से ऐसा जवाब आयत भी दे सकती है। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी जूती बोलने की? फरहान ने एकदम से आयत को पकड़ते दीवार से लगाया था। आयत डरी थी, आखिर उसने इससे पहले कभी ऐसा सामना नहीं किया था। वैसे ही हिम्मत हुई जैसे उस दिन आपको हुई थी। आपने क्या कुछ नहीं कहा था? छोड़े मुझे, आयत अब के चीखी थी। फरहान ने नफरत से देखते इसको छोड़ा। चले, मैं तो गरीब हूँ, लेकिन एक बात बताओ मिस्टर इमरान शाह। आयत की आंखों में नफरत साफ फरहान महसूस कर सकता था। मैंने महीन के लिए वो गिफ्ट अपने पैसों से खरीदा था, वो पैसे जो मुझे मेरी पॉकेट मनी दी गई थी। अभी आप बताएं, जो गिफ्ट आपने महीन को दिया था क्या वो आपके अपने साथी पैसे थे? क्या आपने अपनी पॉकेट मनी जमा की थी या फिर वो खुद कमाई थे? एक बार जवाब दें कि वो पैसे आपके साथी थे तो कसम खाती हूँ जो बोलोगे करूँगी। आयत ने आपके बुरहान के सामने जैसे आईना रखा था। वो खामोश था जैसे सोच में पड़ा। हाँ तो मेरे पापा के पैसे मेरे ही तो हैं। फरहान ने जल्दी से जैसे याद करते गोया। ऐसे तो मेरे पापा के पैसे भी मेरे पैसे हुए, मैंने ये सवाल नहीं किया। क्या वो पैसे जाती तुम्हारे थे? आयत ने अब के आराम से सीधे अल्फाज में पूछा, जबकि फरहान खामोश सा हुआ। तभी आयत तंजिया मुस्कुराई। तुम मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रही हो? फरहान को उसका ऐसे मुस्कुराना जहर लगा था। नहीं मिस्टर इमरान शाह, मैं मजाक बनाने की नहीं, तुम्हें तुम्हारी औकात बताने की कोशिश कर रही हूँ। आयत ने पूरी नफरत से फरहान का चेहरा देखते चबाते ये अल्फाज अदा किए, जबकि फरहान का गुस्सा उसके सर पर सवार हुआ। दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अगर इतना ही पैसे का गुरूर है तो खुद कमा कर दिखाओ, मान जाऊंगी कि तुम बहुत काबिल इंसान हो। क्या कहा था उस दिन? आयत ने याद करने की एक्टिंग की थी कि मैं गरीब अपने किसी दोस्त को वो गिफ्ट दूँ। चले मैं गरीब ही सही, मगर गिफ्ट तो जाती दे सकती हूँ ना। आप बताओ मुझे अपने पापा के बगैर क्या हो? कभी सोचा है? आयत ने आज जैसे सारे बदले लेने थे। मिस्टर इमरान शाह, आप अपने पापा के बिना खुद एक गरीब इंसान हो जिसके पास एक भी पैसा नहीं है। फिर कभी ऐसे मेरे मुंह ना लगना। आयत बात मुकम्मल करते अपना दुपट्टा दुरुस्त कर गई। आज इतनी बकवास करके आयत खान तुम मेरी नज़रों में गिर गई। मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन अपना मुकाम बनाऊंगा, सारी दुनिया मुझे मेरे काम से पहचानेगी। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। फरहान उसकी आंखों में देख कर जा था। आयत जो उसके सामने ही मौजूद थी, जिसकी आंखों में इसकी बातों की वजह से पानी जमा हो गया था, वो तंजिया हंसी। नहीं, तुम नफरत नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी कज़न हूँ। फरहान जो गुस्से से इसको देख रहा था, इसकी बात सुनकर तंजिया मुस्कुराकर बोला, तुमको किसने कहा कि तुम मेरी कज़न हो? तुम मेरी कज़न नहीं दुश्मन हो। बस आयत जो इसकी नफरत को देख रही थी। नफरत? ठीक है, तो सुन लो तुम भी कि आज से मुझको भी तुमसे नफरत है। सुना तुमने मिस्टर शाह, मुझे तुमसे नफरत है। और हाँ, अगर तुमने कभी ये नफरत ख़त्म करनी चाहिए तो मैं ये ख़त्म होने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के कुछ असूल हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही बनाए कि जब मैं किसी से प्यार करती हूँ तो इसके लिए कुछ भी करती हूँ, और नफरत तो मैंने कभी किसी से की नहीं। कोई बात नहीं, अब पहली बार नफरत भी करके देख लेती हूँ। फरहान जो काफ़ी देर से इसकी बातों को सुन रहा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझसे कितनी नफरत करता है, पर हाँ एक बात बता देता हूँ कि जब मैं किसी से प्यार करता हूँ तो हर हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, और नफरत तुम तो देख ही रही हो। आया जो इसकी इसको नफरत से देख रही थी। अफसोस, इतना कहते जाने के लिए बढ़ी तो फरहान जो इसको ही देख रहा था, इसके इस तरह करने से गुस्से से इसको बाजू से पकड़ दीवार से लगा गया। अफसोस क्या? हाँ, आया जो इसके लिए तैयार नहीं थी, इसके इस तरह पास आ जाने से डर जाती है। छोड़ो मुझे। फरहान जो इसको गौर से देख रहा था, इसके इस तरह करने से मुस्कुराते करीब हुआ। बेबी इतनी नफरत ना करना कि सारी उम्र ही मेरा सामना करना पड़ जाए। आए जो डर के इसको ही देख रही थी, इसके अल्फाज सुन तंजिया मुस्कुरा गई। उस दिन से पहले मैं जहर खा लेना पसंद करूंगी। मैं ये वक्त आने नहीं दूंगा, और तुम में कुछ खास नहीं है जो मैं तुमको अपनी ज़िंदगी में शामिल करूंगा। तभी फरहान ने इसको जहर भरी निगाह से देखते छोड़ गया। आए जो इसको जाता हुआ देख रही थी, अपने आप से वादा करती है कि वो आज के बाद कभी भी उसका सामना नहीं करेगी। हाँ, आया जिसकी आंखें मुसलसल रोने से लाल हो चुकी थी, कर से सब कुछ याद करते फरहान को देखा था। वक्त कितना बदल गया था, क्या कुछ दोनों ने सोचा था। एक दूसरे की नफरत क्या कुछ
करवा गई थी। वो हैरान सी थी कि इतनी नफरत रखने के बावजूद वो दोनों आज एक दूसरे का सब कुछ बने बैठे थे। कितना कुछ वो पूछना चाहती थी बुरहान से कि उसने इसको इतनी तकलीफ क्यों दी। आयत को बुरहान से मोहब्बत थी। वो ये बात ना पहले मानती थी और ना ही आज मानना चाहती थी। वो जब भी अपने बचपन को याद करती खुद की हरकतों पर मुस्कुरा देती। इसको यकीन ना आता कि वो पहले ऐसी इतनी चहकने वाली थी। आयत जान नमाज से उठते बालकनी की तरफ बढ़ी, चूँकि वो आज एक बार फिर से अपने माजी में उलझ चुकी थी। लाहौर, अब्बा हुआ क्या है जो आप ऐसे प्रेशा को यूं नहीं जाने से रोक रहे हैं? अनार जब मीरपुर से वापस आ चुकी थी, सुबह होते ही दादा बख्श को अपनी अदालत में खड़ा किया। कुछ नहीं हुआ, बस उसका डर मुझे भी परेशान करता है और वैसे भी वो अकेली यूनी में खौफजदा हो जाती है। मैंने सोच लिया है अब प्रिशा को यूनी में आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दादा बख्श जो नाश्ता कर रहे थे, अनार को सर पर खड़े देख रोटी का नवाला मुंह में रख के, अब्बा ये जो इतनी खौफजदा हुई है इसकी एक वजह आप भी हो और मैं इसको ऐसे मजीद डरने के लिए छोड़ नहीं सकती। प्रिशा यूनी में जाएगी और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगी, ये बात आप अच्छे से समझ जाएं। अनार और अपना फैसला सुनाते प्रिशा को देख के जो खामोश बैठी, कभी अपने बाप को देखती तो कभी अपनी बड़ी बहन को। अनार जिद मत करो, इस बार तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। दादा बख्श ने अब के उसकी तरफ देखा था। जब से प्रिशा को उस दिन सर के साथ देखा, दादा बख्श को लगा था जैसे मौत करीब आई हो। दादा बख्श तब तो प्रिशा को घर ले आए। जैसे ही दादा बख्श ने प्रिशा से पूछा कि तुम कैसे सर को जानती हो, तो प्रिशा ने फ़ौरन से सब कुछ दादा बख्श को बताया। अनार आप ही के सब लोग दोस्त हैं। बस फिर दादा बख्श ने तय कर लिया कि इसको किसी भी तरह अपनी बेटियां दूर रखनी है। अब्बा मैं बता रही हूँ, मत खेलें प्रिशा के साथ। मैंने पहले भी बर्दाश्त कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि अब मज़ीद बर्दाश्त करूँगी। अनार वहाँ लात दात लड़के पड़ते हैं। प्रिशा डरी हुई थी जब उस दिन मैं इसको लेने गया। अगर तुझे अपनी जिद पूरी करनी ही है कि प्रिशा आगे बढ़े तो फिर तू ऐसे कर, इसको लड़कियों के कॉन्वेंट कॉलेज में लगा दे। दादा बख्श अपनी बेटी की सीट से अच्छे से वाकिफ थे, जबकि वो खुद पढ़ी लिखी से सीक्रेट एजेंट भी थी। अब्बा आप फिक्र नहीं करो, मैं अपनी बहन का ख्याल रख सकती हूँ। अनार अब के अपने बाप के पास चारपाई पर विराजमान हुई और इनको यकीन दिलाया कि प्रिशा के साथ कभी कुछ बुरा होने नहीं देगी। मीरपुर, कुछ चाहिए था? आज जो किचन में चाय लेने आई थी, बुरहान जो पीछे ही आते देख पूछा, तुम ठीक हो? अभी आयत ने चाय की ट्रे उठाई थी कि बुरहान के पूछे गए सवाल पर ठिठकी। मुझे क्या हुआ है? वो आंखों को बड़ा करते शाने चुका गई। तुम्हारी आंखें ऐसे इतनी लाल क्यों लग रही हैं? बुरहान अब के चलते उसके बिल्कुल सामने होते रास्ते में हाइल हुआ। आंखें मुन में अचकाए मुकाबले को कोरते देखा। वो नीली आंखें फिक्र लिए उसका दिल धड़का गया। आयत के दिल की रफ्तार खुद ब खुद ही बढ़ी थी। वो अपनी धड़कनों की आवाज़ सुन सकती थी। वो ऐसे ही लाल हो गई होंगी। आयत हकलाते बोलते एक कदम आगे कदम उठाने को बढ़ी। यही बात है ना? वो वैसे ही रास्ता रोक के अब के बाजू भी आगे कर गया। आयत ने काली स्याह आंखों की पलकें उठाई थी और आंखों से ही जवाब पास किया, हाय किचन रोमांस। वो जो किचन में नाश्ते का सामान आयत के साथ उठा रही थी, किचन के डोर के पास खड़े बुरहान को आयत का रास्ता रोक के देख अपने दोनों हाथों को उठाते नजर उतार गई। जबकि वो दिल से मुस्कुराई थी, बुरहान पलटा था और हूर के अंदाज को देख टिम्पल कहते कर गया। आयत ने हूर को आंखें निकाली थी, जबकि फ़ौरन से आगे बढ़ी थी। जान कितनी मोहब्बत है हूर। आयत और बुरहान को ऐसे देख बहुत खुश हो चुकी थी। अब के बुरहान के बाजू में हाथ डाले बाहर की तरफ साथ ही चली। जान की जान पे इंतहा मोहब्बत है जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बुरहान उसके अंदाज पर साथ चलते उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते नजरें सामने आयत को देख बोल गया, हाय अल्लाह किसी की नज़र न लगाए। हूर तो खुशी से चाय कुटी थी, जबकि सरहान जो टेबल पर बैठा हुआ था इसके अंदाज पर चौंका। वो कुछ सुन तो ना सका था, मगर हूर का चेहरा ये साफ बता गया था ज़रूर कोई खुशी की बात है। आज के बाद अगर गलती से भी यहाँ मेरे घर में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ क्यों ठहर गए? चलो अंदर चलो मेरे साथ। फैसल शाह जो जमाल को अपने साथ लेते फार्म हाउस में हूर से मिलने आए थे, जमाल को वहीं खड़े लोन को घूरते देख पूछ के कुछ नहीं चले। जमाल जिसको बुरहान का सब कुछ याद आया था, वापस से आंखों पर ग्लासेस लगाते कदम को आगे को बढ़ाने का इशारा किया। वो एक साथ अंदर दाखिल हुए थे, जबकि सामने ही इनको हूर नजर आई थी। सरान जो आराम से बैठा हुआ था, चूँकि अंदाज में सोफे की टेक छोड़ उठ खड़ा हुआ। कैसी है मेरी बेटी? फैसल शाह शराफत का नकाब पहने हूर के सर पर हाथ रखते दरियाफ्त कर गया। मैं अच्छी हूँ। हूर खुद के गुस्से को कंट्रोल में रखते चेहरे पर मुस्कुराहट लाते बोली, मुझे पता चला तुम और सरहान वापस जा रहे हैं लाहौर, तो बस मैं मिलने और ये तुम्हें देने चला आया। फैसल शाह आपके सरहान को अपनी तरफ आते देख हूर की तरफ एक बैग कर गए। उन्होंने पकड़ा था और चेक किया था, जबकि तभी सरहान ने सरसी से जमाल शाह को देखते हाथ मिलाया। ये असमा मामा को देना है। हूर बैग में सामान चेक करते वापस से फैसल शाह को पूछ गई, जी बेटा ये आपने अपनी मामा को देना है? कब से वो ये सब कुछ मांग रही थी। फैसल शाह ने आराम से जवाब पास किया तो हूर ने समझते सर हिलाया। ये बुरहान नजर नहीं आ रहा। फैसल शाह ने अब चारों तरफ नजर दौड़ाई थी। वो भाई काम से बाहर गए हैं, बाकी आयत लोन में थी शायद। हूर ने आराम से सबके बारे में ब्रीफिंग दी। जमाल फ़ोन लेते बाहर की तरफ निकला। जमाल जो फ़ोन लेते सीधा लोन की तरफ आया था, नजरें लोन में चारों तरफ दौड़ाते देख गया, लेकिन आयत उसको नजर न आई। वो फ़ोन को पॉकेट में डालते वापस पलटा कि शायद पहले वो यहाँ होगी, अभी चली गई होगी। जमाल ने अभी वापसी के लिए कदम उठाए थे, फार्म हाउस के पीछे वाले लोन से मुस्कुराने की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो वैसे ही सीधा उस राहगीरी की तरफ मुड़ा। जैसे ही जमाल ने देखा, वो जाने दुश्मन वहीं सामने फ़ोन पर बात करते नजर आई। अभी जमाल का चेहरा मुस्कुराया था कि आयत जो पलटते इसको देख चुकी थी, फ़ोन को बंद करते हैरान हुई। आयत का चेहरा स्पाट हुआ था। वो खा जाने वाली नज़र डालते वहाँ से जाने के लिए बढ़ी।
आप हमेशा मुझसे ऐसे भागती क्यों हैं? मैं आपको खा थोड़ी जाऊंगा। आया जो तेजी से कदम उठाते बड़े लॉन में दाखिल हो चुकी थी, जमाल के पीछे से आवाज़ सुन पलटी। आपका मसला क्या है? कितनी बार बताना पड़ेगा? मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप क्यों मेरे पीछे मुंह उठाकर आ जाते हैं? खुदा का वास्ता है, मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करें। आखिर की बात आयत ने हाथ जोड़ते जमाल से बोली थी, जबकि लॉन में आसपास खड़े गार्ड्स ने भी सरसीसा देखा था। जमाल सब गार्ड्स को एक नज़र घूर आयत के जोड़े हाथ देख गया। प्लीज़ ऐसे हाथ मत जोड़ो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आयत, मैं मजबूर हूँ, अपने दिल के हाथों तुम्हारे लिए मजबूर हूँ। पहली बार इस दिल ने किसी को इतना चाहने की चाह की है। मैं क्या करूँ? आज मैं जब से तुमसे मिला हूँ तब से सब कुछ छोड़ चुका हूँ। वो शराब जो कभी मेरी ज़िंदगी होती थी, वो सिगरेट जिसके बिना लगता था सांस नहीं ले सकता, मैं सब कुछ छोड़ गया सिर्फ एक नज़र की वजह से। तुमसे मोहब्बत ने मुझे सब बुराई वाली चीज़ों से दूर कर दिया। मैं मुकम्मल हो जाना चाहता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, अगर कमी है तो सिर्फ तुम्हारी। आया जो जाना चाहती थी, जमाल के अल्फाज सुन हैरानगी से नज़रें दूसरी तरफ मोड़ गई। मैं तुम्हें पा लेना चाहता हूँ। जमाल अपने जज्बात जैसे कंट्रोल करता वो बेबस था, जैसे आयत पर सब कुछ अया कर देना चाहता था। मुझे नहीं, अपने रब पाक को पाने की कोशिश करो। उस पाक ज़ात से दिल लगाओ जिसने तुम्हें बनाया है। मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी उस रब का शुक्र अदा किया है कि उसने तुम्हें मौका दिया अपने गुनाहों की तौबा करने का? तुमने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। मैं शायद उस रब का कोई ज़रिया थी कि तुम सुधर सको। इससे ज़्यादा तुम्हें मुझसे कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे और मेरे रास्ते बहुत अलग हैं। भूल जाओ अपने दिल में उठने वाले जज्बात, सिर्फ उस ज़ात की तरफ मतवजा हो जाओ। देखना वो तुम्हें कैसे तुम्हारी असल मंजिल की तरफ सीधे रास्ते पर ले जाएगा। मैं जिसका नसीब लिखी थी, मैं इसको मिल चुकी हूँ, वही मेरा सब कुछ है। मत मेरे पीछे भागो, अपने आप को अपने रब के करीब कर लो, सब कुछ तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। आय जमाल को बहुत आराम से समझा गई थी वो हैरान सा सिर्फ उसकी बातों को सुन जैसे खोना शुरू हुआ था। मेरे बेचैन दिल को एक पल का भी सुकून नहीं है। तुम समझ देखो, ऐसे भागने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरी मानो तो अल्लाह से दिल लगाओ, बेशक वो दिलों को सुकून पहुँचाने वाला है। इससे पहले जमाल अपनी बात मुकम्मल करता, आयत ने बहुत आराम से इसको एक नज़र देख गोया। आयत चाहती थी वो अपने रास्ते दुरुस्त कर ले, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चलना चाहता था वो रास्ता उसका बिल्कुल भी नहीं था। तुम यहाँ हो? सरहान जो फैसल को हूर के साथ छोड़ ऊपर आया था, बुरहान को रूम से निकलते देख हैरत से पूछा। हाँ क्यों? आयत बुरहान ने बताते साथ ही शाने चुकाए दरियाफ्त किया। नहीं, अभी हूर ने नीचे बताया था, तुम शायद अपने काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हो। सरहान बुरहान के साथ कदम लाते बालकनी में दाखिल हुआ था। हाँ जाने वाला था, लेकिन फिर सोचा कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि हूर लाहौर जाने वाली है, तो आज का दिन उसके साथ गुजार लूँ। बुरहान सिगरेट जलाते लबों में दबा गया। ठीक किया। खैर नीचे फैसल शाह और जमाल शाह आया है, इनसे मिल लो। सरहान आराम से झूले में बैठा था और साथ ही बुरहान को आगाह किया था। जमाल शाह? बुरहान ने एकदम से सिगरेट मुंह से निकाला था, जबकि पूछने के साथ ही धुआं फिजा में बिखेरा। हाँ वो भी आया है, तुम ऐसे सख्त क्यों हो गए? सरहान को बुरहान का ऐसे चुंकना हैरान कर गया। बुरहान जिसने मुंह फेरा था, सामने ही बालकनी में जमाल को आयत के साथ खड़े देख मज़ीद शॉक्ड कर गया। वो वैसे ही लंबे लंबे टक बढ़ते गया था। सरहान जो बैठ चुका था हैरान सा खड़ा हुआ, क्योंकि उसका अंदाज़ कुछ अच्छा नहीं लगा था। सरहान भी नीचे की तरफ बढ़ा। लाहौर? अली, हया कहाँ है? अयान जो यूनी में सारी जगह पर हया को ढूंढ आया था, अब क्या अली से पूछना बेहतर समझा। नुमान ने ही इसको मैसेज करके बताया था कि हया मीरपुर से वापस आ गई है, यही कहीं होगी। अली ने इधर उधर ससीसा देखते आईब्रो झुकाई। क्या हाल है सब भाई लोगों का? आदम अपनी किताबों को टेबल पर रखते साथ ही चेयर को खींचते बैठा। हम सब तो अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ आज यहाँ की याद कैसे आ गई? सब ने इसको मुस्कुराते देखा था, जबकि सम्राट ने साथ ही पूछा। बस आज तुम लोगों की याद आ ही गई, क्योंकि मैंने सोचा चलो एक बार तुम सबकी शक्लें देख आऊँ, कहीं मैं भूल ही ना जाऊँ। आसम खुशी से बताते सम्राट को घूरने पर मजबूर कर गया। वैसे ये जर का बच्चा कहाँ है? अब क्या आदम ने अपना सवाल रखा। खुदाया, ये मेरे गुस्ताख कानों ने क्या सुन लिया। अली तुम लोगों ने भी सुना? अभी हसन जो पहले खामोशी से बैठा वहीं दही बल्ले की प्लेट से इंसाफ कर रहा था, एकदम बोलने पर वहाँ बैठे पूरे ग्रुप को चुंगा गया, जबकि आजम के भी हैरानगी से माथे पर 3 लाइन उभरी। आजम सर के बच्चे कब हुए? इसने कैद में बंद होते ही शादी भी रचा डाली। हसन चेहरे पर हैरानगी के असरात जमाई सबको बेफिक्र कर गया, जबकि साथ ही कैंटीन में कैटकों की गूंज उठी। आजम जो परेशान हो गया था कि जाने कौन सी बात होगी, लेकिन जैसे ही हसन की बात पर सबके कह के गूंजे तो आदम ने खा जाने वाली नज़रों से घूरा। अयान अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते उठा था ताकि वो हया को देख सके। यार सर तो 4 दिन से बेचारा कैद में बंद है। पहले हमें इजाज़त थी उसके घर में जाने की, लेकिन जो हमने किया था। अली जो बहुत आराम से आजम को सर के बारे में बताना शुरू हुआ था, इन अल्फाज को बोलते सब लड़कों की तरफ देखा, जिनके चेहरे खुद ब खुद ही मुस्कुराने शुरू हुए थे। क्या किया तुम लोगों ने? आजम पूरी तरह संजीदा हुआ। फिर अली ने और सम्राट ने मुस्कुराते सारी बात आजम को सुनाई, जिससे उसका चेहरा भी खूब मुस्कुरा उठा। बस फिर जो पहले बेचारे को फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त थी वो भी छीन लिया। अब के सम्राट ने मुँह बनाते गोया। हया जो काफ़ी देर से हया का इंतज़ार कर रहा था, इसको सर के ऑफिस से निकलते देख आवाज़ लगाते अपनी तरफ मतवजा करवा गया। हाय। हया इसको देख हैरान हुई थी, जबकि सरसी से मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, कहाँ गायब हो? अयान ने पहली बार हया को गौर से देखा था। उसकी आंखें बोझल सी लाल हुई पड़ी थी, शायद ये हाल काम की वजह से था। अयान ने दिल में सोचा था वो बिखरे से हाल में जीन्स के साथ टी शर्ट में मलबूस बालों को बेदर्दी से कैसे में जकड़े बहुत दुखी सी नजर आई। तुम वेट क्यों कर रहे थे? हया इसको खुद को इतनी गौर से देखते देख कंफ्यूज हुई थी, जबकि फ़ौरन से शानिया चुकाए पूछा, तुम्हें याद है तुमने कहा था जब तुम मीरपुर
मीरपुर से आओगी तब हम कोई आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। अयान जो जाने कहाँ खोने वाला था नज़रों को वापस से झड़कते मौजू बदला। ओह हाँ सच, तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। हया जो वाकई भूल चुकी थी अयान की याद करवाने पर अपने माथे पर ससी सा हाथ लगाते गोया। सॉरी मैं भूल गई थी। हया ने जल्दी से माजरत की। कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ तुम काफ़ी बिजी थी। चलो अभी चलते हैं। अयान जो बहुत आराम से हया के साथ बात करना चाहता था अब के बोलते इसको साथ चलने का गोया। अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे अपने ऑफिस जाना है। इंशाल्लाह कल को कुछ टाइम फ्री हूँ, फिर हम लोग आराम से बात करेंगे। हया ने आज फिर टालते टाइम मांगा। अयान ने ससी सा उसका चेहरा देखा। अयान, इससे पहले अयान हया को कुछ कहता आबिश की आवाज़ पर दोनों ही पलटे। हया चौंकी थी आबिश को देखकर। तुम यहाँ? अयान भी हैरान हुआ था जबकि बिना देर किए पूछा। तब मैं तुम्हें मिस कर रही थी, बस इसीलिए मिलने चली आई। वैसे भी तुम मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं कर रहे थे? आबिश हया को एक नज़र देख अपके अयान की बाजू में हाथ डालते करीब हुई। हया ने नज़र इधर उधर फेरी थी जबकि बिना देर किए इनको वैसे ही छोड़ आगे बढ़ी। हया अयान ने आवाज़ लगाई थी जिसको अनसुना किया गया था। क्या हुआ अयान? आबिश ने अयान का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा था जबकि अयान ने अब के आबिश के हाथ को खुद से दूर किया। आबिश ये मेरी यूनी है, यहाँ के कुछ असूल हैं, वैसे भी तुम्हें ऐसे मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। और एक बात, इससे पहले आबिश कुछ बोलती है अयान ने उंगली उठाते इसको खामोश रहने का गोया। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था तो इसका मतलब है मैं बिजी हूँ। आइंदा इस बात का ध्यान रखना। अयान अब के अपने कंधे पर बैग डालते आगे बढ़ा था। ऐसा क्यों लग रहा है आबिश वो लड़की नहीं जिससे मैं फ़ोन पर बात करता था? अयान जो अपने आप से उलझा पड़ा था आबिश की इस हरकत से मजीद शक में पड़ा। वो पूरी तरह उलझा पड़ा था। यही बात थी वो जो हया से शेयर करना चाहता था। मुझे आलिया से मदद लेनी चाहिए। अयान को अचानक से आयत की दोस्त आलिया याद आई थी जिसने पहले भी फ़ोन वाली लड़की के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन दी थी। अयान ने जल्दी से आयत को कॉल मिलाई थी ताकि उसका न्यू नंबर हासिल किया जा सके। मीरपुर। लो भाई, आयत यहाँ है। फैसल शाह एकदम से लोन में खड़े जमाल और आयत को डरा गए। चूँकि वो अचानक से सामने आए थे जमाल भी चौंका था। आयत की आंखें जैसे घबराई थी और आते ही आयत के साथ खड़ी हुई थी। चलें, फैसल शाह ने गौर से जमाल का चेहरा देखा था जो आयत को देख रहा था। चलें, जमाल ने जल्दी से ग्लासेस लगाए थे और लंबे लंबे डग बढ़ते गाड़ी में सवार हुआ। ये यहाँ क्या लेने आए थे? आयत इनकी गाड़ी जाती देख हूर से पहुँच गई। कुछ सामान देने आए थे। हूर ने गार्ड को गेट बंद करते देख गोया जबकि साथ ही कदम घर की तरफ बढ़ाए। आयत वैसे ही खड़ी फूलों को देखना शुरू हुई। बुरहान जो पहले आया तो बहुत गुस्से में था मगर इसको अकेले खड़े देख गुस्सा दबा गया। आयत जिसको किसी की नज़र महसूस हुई थी फ़ौरन से फूल हाथ में पकड़े पलटी। तुम कब आए? आयत बुरहान को अपने पीछे खामोश खड़े देख चुनके अंदाज में पूछ गई। अभी बस आया था। फूल बहुत पसंद हैं। बुरहान 2 कदम लेते उसके मुकाबले आया था। हाँ बहुत, वो वैसे ही बोली थी। मत तोड़ो, ये अभी मुकम्मल फूल नहीं बना। इससे पहले बुरहान क्यारी से फूल तोड़ता आयत ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा था। बुरहान जो झुका था उसके ऐसे हाथ पकड़ने पर सीधे होते खड़ा हुआ जबकि उसके अंदाज को देख वो हैरान हुआ। इन फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? फूल तो बनाए ही तोड़ने के लिए जाते हैं। बुरहान ने वैसे ही खड़े सवालिया अंदाज अपनाया। किसने कहा फूल तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं? अब के आयत ने बुरहान का हाथ छोड़ा था जबकि साथ ही बुन में चकाए दरियाफ्त किया। किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, खुद से पता है। बुरहान उलझा हुआ गोया। फूल भी तो नाजुक से हम इंसानों की तरह होते हैं। खुद सोचो, वो खुशबू लेने के लिए सांसों को महकाने का काम करते हैं। अगर हम इनको तोड़ेंगे तो इन्हें भी तकलीफ़ होगी। हाँ तो इसीलिए तो फूलों को तोड़ा जाता है कि इनकी खुशबू ली जा सके। फूलों को तोड़ने से तकलीफ़ कैसे महसूस होती है? बुरहान ने बहुत आराम से अपना सवाल आयत के सामने रखा। एक बात बताओ, अगर कभी तुम्हारे जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो क्या दर्द पूरे जिस्म में महसूस होता है या नहीं? आयत बुरहान के सवाल को सुन अब के उसको मसाल देने के लिए बहुत संजीदगी से अपना सवाल पूछ गई। ज़ाहिर है अगर मुझे किसी एक हिस्से में दर्द होगा तो पूरे जिस्म में उसकी लहर दौड़ेगी। बुरहान ने बहुत आराम से बहुत तेज़ी से शाने शिकायत जवाब पास किया। हाँ तो फिर ऐसे ही फूल भी तो एक जिस्म को लेते ही बनता है। अब देखो, आज बुरहान का जवाब मिलते ही नीचे क्यारी के पास बैठी थी। बुरहान भी बैठा था। जब भी आयत ऐसे इसको किसी इल्म की तालीम देती बुरहान को लगता है कि उसके इस अमल से इसको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिली हो। ये जो पौधा है इस फूल का जिस्म है। वैसे ही जैसे तुम्हारे जिस्म का हिस्सा ये हाथ, नाक, कान, आंखें वगैरह हैं, वैसे ये पौधा इस फूल का सब कुछ है। अगर हम लोग इस फूल को बड़ा होने से पहले तोड़ेंगे तो जारी बात है पौधे को तकलीफ़ होगी। हाँ ये फ़र्क ज़रूर है कि ये पौधा कुछ बोल नहीं सकता, अपनी तकलीफ़ बता नहीं सकता क्योंकि ये बेजान है। हम इंसान अपनी तकलीफ़ बताते हैं और महसूस करते हैं। हमें इन पौधों का ख्याल रखना चाहिए ताकि इन्हें अच्छे से और इनकी अच्छे से देखभाल की जा सके। आई लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। बुरहान वापस से खड़ा हुआ तो आयत भी साथ ही उठते खड़ी हुई। तुमने ये फूल भी तो तोड़ा है? बुरहान ने जैसे ही आयत के हाथ में फूल देखा पूछा। मैंने खुद नहीं तोड़ा, वो टूट कर गिरा हुआ था तभी उठाया। आयत ने फ़ौरन से बताते अब की आंखें बड़ी की। कुछ मांगूंगा तो दोगी? जाने क्यों बुरहान का दिल किया था वो ऐसे ही आज आयत से वादा ले। जबकि मुकाबले के अचानक से मौजू बदलने पर आयत ने भुन में चकाई देखा। मेरे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें मांगने की ज़रूरत पड़ गई? आयत सीधे सीधे हाथ में थोड़ी आती थी। वो हैरान से होते मुकाबले को देख आईब्रो चुकाए इस्तफसार कर गई। सब कुछ है तुम्हारे पास आयत, जो मुझे चाहिए वो सब कुछ। बुरहान अपनी नीली आंखें दिलकशी से उसकी
काली स्याह आंखों को देखते खोने पर उकसा गया। मांगो, वो वैसे ही पलके झपकाए बिना बोली थी। मेरी मोहब्बत मुझे तुम्हारे लिए पागल कर देती है। मैं जितना मर्जी लाख इस दिल को समझाऊं, ये तुम्हें मेरे सिवा किसी के साथ देख नहीं सकती। सिर्फ इतना वादा चाहता हूँ, तुम आज के बाद कभी भी जमाल से बात नहीं करोगी। सिर्फ इतना सा वादा कि वो तुम्हें कहीं भी मिले, कभी भी कोई भी बात करने की कोशिश करे, तुम इससे बात नहीं करोगी। अगर तुमने हमारे दरमियान मौजूद रिश्ते को इतनी सी भी इज्जत दी है, वहाँ बहुत दिलकशी से बोलते अब के अपने हाथ की उंगली को छोटा सा करते गोया, तो मुझे वादा दो कि तुम कभी जमाल से बात नहीं करोगी। बोलो, दे सकती हो। फरहान ने अब के एक कदम उठाते उसके मज़ीद करीब हुआ। आयत जो काली स्याह आंखें मुकाबल के दिलकश चेहरे पर टकाए हुए थी, मुकाबल के ऐसे करीब आने पर वैसे ही खोए अंदाज में सर हिला गई। फरहान उसके ऐसे जवाब में सर हिलाने पर हल्के से डिंपल गहरा कर गया। ऐसे नहीं, अपनी ज़ुबान से बोलकर बताओ। फरहान ने जल्दी से अल्फाज कहने का गोया। तभी आयत जैसे अपने होश में आई थी, जबकि जल्दी से एक कदम पीछे को लिया। वो सर्द लंबा सा सांस फजा में छोड़ गई। ठीक है, पहली बार तुमने ऐसे कुछ मांगा है तो अब देना तो पड़ेगा। आयत अपने दिल की धड़कनों को काबू करते अपनी सांसों को दुरुस्त करते बोली, मैं आज के बाद कभी भी जमाल से बात नहीं करूंगी। खुश आयत काली स्याह आंखों को एक बार फिर से उठाते मुकाबल के चेहरे पर टका गई। अगर तुमने मुझसे वादा किया तोड़ दिया तो, अगर मैंने तुम्हें कभी इसके साथ बात करते देख लिया तो क्या सजा दूं? फरहान वैसे ही आंखों में देखते इसको आईब्रो उचकाए दरियाफ्त करना चाहा। जो तुम्हारा दिल करे। आयत तेजी से बोलते मुस्कुराते उल्टे कदम उठाते मुकाबल से दूर हुई। इसका मतलब तुम बात मानने वाली नहीं। फरहान इसको आराम से उल्टे कदम उठाते देख पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। जाने क्यों उसका अंदाज देख फरहान को लगा वो मजाक कर समझ रही है। चलो मैं कोई खास वजह देती हूँ। आज रुकी थी जबकि सोचने वाले अंदाज में गाल पर हाथ रखा, जैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मोहब्बत में पागल वागल हो जाते वगैरह। हमारे रिश्ते को अगर मैंने थोड़ी सी भी इज्जत दी है, तुमने अभी ये गोया था, तो बस यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे तुम्हारी बातें समझ आ गई। आयत ने बोलते बुरहान को देखा। तुम्हें इतराज़ नहीं है? तुम मेरी बात मान कर अमल करने वाली हो। ऐसे क्यों? बुरहान आयत का ये रूप देख उलझा था। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे। आयत बोलते बोलते खामोश हुई थी, जबकि बुरहान ने गौर से इसको देखा था। बस तुम समझ जाओ, आयत वापस से मुड़ी थी जाने के लिए, तो तुम मेरी मोहब्बत का मान रख रही हो। वो ऊंची आवाज़ में बोलते उसके कदम एक बार फिर रोक गया। आयत का चेहरा हल्के से मुस्कुराया था, जबकि अपनी बस तुम समझ जाओ, आयत वापस से मुड़ी थी जाने के लिए, तो तुम मेरी मोहब्बत का मान रख रही हो। वो ऊंची आवाज़ में बोलते उसके कदम एक बार फिर रोक गया। आयत का चेहरा हल्के से मुस्कुराया था, जबकि अपनी हंसी को छुपाते वापस पलटी। ठीक समझे? आयत ने आराम से जवाब पास किया था। अगर फिर तुमने ही इस मोहब्बत का मान तोड़ा तो समझ लेना तुम्हारी मोहब्बत मेरे सामने कुछ नहीं थी, मेरे दिल में ज़रूर कुछ और है। इससे पहले बुरहान अपनी बात मुकम्मल करता, आयत काट दरमियान में ही जवाब देते भागी। इसका मतलब मोहब्बत ने दिल में जगह बना दी है क्या? बुरहान जो ऊंची आवाज़ में बोलते बोलते धीरे से खुद पर बढ़ा गया था, इसको जाते देख हल्के से मुस्कुराते डिंपल गहरे कर गया। जारी